आए हो मेरी ज़िंदगी में गुरु बहार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में गुरु बहार बनके। जिस ज़िंदगी में गुरु न मिले तो वो बहार का, वो तो सूखा हुआ गुलिस्ता है ना। कोई बहार नहीं, बगीचा है लेकिन बहार नहीं, सूखा सूखा सा है, फूल नहीं खिलते, सूखा सूखा। इसलिए जब हमारी ज़िंदगी में कोई सद्गुरु मिलता है तभी बहार आती है, और नहीं तो जैसे गर्मी की समय में बाग बगीचे फूल लगाते हैं तो सूखा सूखा हो जाता है। लेकिन फिर बरसात होती है, जब भी वर्षा ऋतु आती है सब हरा भरा हो जाता है, फिर फलने फूलने लगता है। उसी प्रकार से हम संसार में चाहे जितना भी भाग दौड़ कर लें, जितना भी कमा लें, जितना भी कुछ बना लें इस संसार की, फिर भी सूखा सूखा है, अशांति, आनंद नहीं प्राप्त होगा, और शांति ही शांति रहेगी। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो सब कुछ होते हुए भी, या न भी हो या हो भी, दोनों स्थिति में हम शांत रहें, अर्थात बाहर ही बाहर रहेगा। मेरे दिल में यूं ही रहना कृष्ण मुरार बनके, अर्थात साधक का कहना कि कृष्ण माने होता है मोक्ष, जो क्रिया माने करने वाला, स्णव माने मोक्ष छुटकारा करने वाले वो कृष्ण के होते हैं। मुरार मतलब होता है, मूर नामक एक राक्षस था जिसको मारे थे, या यूँ कहें कि इस संसार में भी मूर नामक बहुत सारे राक्षस हैं, यानी काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब राक्षस ही है, और इनको मारने वाला केवल सद्गुरु ही होता है, अर्थात इनको बेहोश या वशीभूत करने वाला केवल सद्गुरु ही होता है। तो ऐसा बनकर रहेंगे तो ये जो राक्षस हैं काम क्रोध लोभ मोह, इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पाएगा। आँखों में तुम बसे हो नूरों की नूर बनके, और ये तभी होगा जब हमारे आँखों में वह सदैव बसा रहे, नूर का भी नूर, जो इस संसार का भी मूल है, नूर का भी नूर है, प्रकाश का भी प्रकाश, अर्थात आत्मा की भी आत्मा है, वो बनकर ये रहे तो सब उचित हो जाएगा। मेरे साकिया पिला दे तू शराब आत्मा की, मेरे साकिया पिला दे तू शराब आत्मा की, पी के मैं भूल जाऊं कभी होश में ना आऊं, तेरी रहमतें हैं बरसें रिमझिम पुआर बन। बढ़िया बात कहा है। मेरे साकिया, साकिया माने गुरु होता है। इस संसार में साकिया, साकी शराब को कहते हैं, और साकिया जो शराब पिलाता है उसे साकिया कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया मेरे साकिया पिला दे तू शराब आत्मा की, तो यहाँ सद्गुरु को साकिया कहा गया है, और शराब जो सद्गुरु के दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज होता है वह आत्मा की शराब है। अब जो पी लेता है इसे, सद्गुरु तो पिलाना नहीं चाहता, पिलाता भी है, लेकिन जब छक कर पी लेगा तो अच्छी बात है। तो जैसे इस शराब को भी छक कर पी लेते हैं तो सेंसलेस हो जाते हैं, और इस शराब को भी यदि छक कर पीते हैं तो हम बेहोश हो जाएंगे संसार से, अर्थात केवल होश होगा तो आत्मा और परमात्मा का ही होगा। मेरे साकिया पिला दे तू शराब आत्मा की, पी के मैं भूल जाऊं कभी होश में ना आऊं, और इतना पी लूं कि मैं भूल जाऊं, अपने आप को भी भूल जाऊं, और कभी इस होश में भी ना आऊं कि मैं हूँ, बस शराब ही बन जाऊं, मीन्स आत्मा ही बन जाऊं, परमात्मा ही बन जाऊं, ऐसा। तेरी रहमतें बरसे रिमझिम फुहार बनके। फिर सद्गुरु से प्रार्थना है कि आपकी दया दृष्टि, रहमत
दया कृपा हम पर बराबर बनी रहे, बरसती रहे, ताकि मैं उसी अवस्था में रहूं, फिर इधर का होश न आए। पी प्रेम प्याला मनवा मद मस्त हो गया है, तेरा पाके ज्योति दर्शन कुल कृत कृत हो गया है। दिल में बसे हो सद्गुरु शुक्राने हजार बनके। अच्छी बात है। पी प्रेम प्याला मनवा मद मस्त हो गया है, अर्थात यह मन उस आत्मा रूपी प्रेम का प्याला पी करके अबे मस्त हो गया। इसका अपना होशो हवस नहीं है और नहीं रहता भी है। जब मन तृप्ति में रुक जाता है, हम अपने निस्वरूप आत्मदेश में पहुंच जाते हैं, अर्थात आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं, तो ये भूल जाता है अब इसको कोई खबर नहीं, ये तो वहाँ रुक गया, अब मस्त हो गया है, उसी धुन में ये भी अब लग गया है। इसलिए कहा पी प्रेम प्याला मनवा मद मस्त हो गया है, पी प्रेम प्याला मनवा, पी प्रेम प्याला मनवा मद मस्त हो गया है, तेरा पाके ज्योति दर्शन कृत कृत हो गया है, तेरा पाके ज्योति दर्शन कृत कृत हो गया है। दिल में बसे हो सतगुरु शुक्राने हजार बनके। क्या बात है। अब यहाँ जाने के बाद ज्योति का दर्शन हो जाता है, उस परम ज्योति आत्मा की ज्योति, उस दिव्य प्रकाश पुंज का दर्शन हो जाता है और कृत कृत हो जाता है, बिल्कुल धन्य हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। तो मद मस्त कृत कृत हो गया है, दिल में बसे हो सतगुरु शुक्राने हजार बनके। समय भक्त का कहना है अब तो दिल में आप ही बस गए, शुक्राने हजार। शुक्र क्या कहा जाए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिल में बस गए, शुक्राने हजार में। ये स्थिति ऐसी नहीं कोई बढ़िया आपका शुक्र हो, भला हो, ऐसा शुक्राने हजार बनकर के सद्गुरु फिर दिल में ही बस जाता है, शुक्राने हजार बनके। संसार की डगर में चलते थे हो के भारी, संसार की डगर में चलते थे हो के भारी, हल्का तूने किया है ख्यालों से करके खाली, तुम प्रेम ने ही सद्गुरु मेरी जिंदगी संवारी। क्या बात है, अच्छी बात है। संसार के डगर पे चलते थे हो के बारी। जब हम संसार में थे, शरीर में थे, मन में थे, तो इस संसार पर चलते थे, तमाम भार था मेरे ऊपर, ये करना है, वो करना है, शादी करना है, ब्याह करना है, घर बनाना है, बंगला खरीदना है, तमाम कष्ट मुसीबतें, परिवार की चिंता, ये एक वजन ढोकर चल रहे थे, ये सब वजन मेरे ऊपर लदा हुआ। ऐसी डगर थी संसार की और ऐसी ही होती है। आदमी बिल्कुल वजन से दबा हुआ है और वो वजन है संसार की जिम्मेदारियाँ, और वो जिम्मेदारियों के वजन से दबा हुआ था। संसार की डगर पर चलते थे हो के भारी, भारी भारी चलते थे। सुबह उठा गया, नौकरी किया, भारी भारी ये हो जाएगा, तनख्वाह मिलेगी तो ये करेंगे, ऐसा होगा, इनका देना उनका देना, तमाम बातें होती हैं, ये भारी भारी चलता है। फिर भारी भारी आता है, खाया पिया बस हो गया, फिर सो गया, फिर सुबह वही चर्चा, वही बात, यही चलता है भारी भारी। संसार की डगर पर चलते थे हो के भारी, हल्का तूने किया ख्यालों से करके खाली। लेकिन सद्गुरु के शरण में हम जब जाते हैं तो जाते ही हमारे ख्याल दूर हो जाते हैं, सांसारिक विचारधाराएं दूर हो जाती हैं। अब उसका मन सद्गुरु में लग जाता है तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। वहाँ एक आनंद वर्षा होती है, इस आनंद से वो जो है आनंदित हो उठता है, सभी ख्यालें दूर हट जाते हैं। और लेकिन घर पर जाता है तो फिर वही बात आ जाती है। लेकिन ऐसा ही करते करते एक दिन पूर्ण रूप से सभी ख्यालात अपनी जगह है, समय से होंगे, बाकी वो स्वतंत्र रहता है।
जो भी होना है समय से नियत है तो होगा ही होगा। ये विश्वास से वह निष्काम भाव से कर्म करते रहता है, वो भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, दोनों बातें हो जाती हैं, इसलिए वो हल्का हो जाता है। हल्का तूने किया ख्यालों से करके खाली, तो सद्गुरु अन्य ख्यालों से वो खाली कर देता है। जो कभी दूसरे ख्याल में जाने दो, अपने निस्वरूप का ध्यान करने दो, खाली हल्का ऐसा होता है। और इन विकारों को, यही ख्यालात, यही विकार तो है जो हमें परमात्मा का या अपने निस्वरूप का साक्षात्कार करने नहीं देते। ये सब रोके रहते हैं। तेरे प्रेम ने ही सद्गुरु मेरी जिंदगी संवारी। रियलिटी है, सद्गुरु का प्रेम ही साधक की जिंदगी को संवारता, अर्थात जो उसके साथ नकारात्मक चीज़ें लगी हुई हैं उनको धीरे धीरे हटा देता है, सकारात्मक की तरफ ले जाता है और अंत में उसे पूर्ण कर देता है। जब निस्वरूप का उसे बोध हो जाता है तो फिर पूर्ण हो गया। अब वो चीज़ें उसे उतनी परेशान नहीं कर सकती जितनी कि पूर्व काल में किया करती, जबकि वो बंधन में। अब बंधन मुक्त हो गया है तो वो बंधन नहीं रहेगी। वो हमारी इच्छा जो होगा होगा, करेंगे, जो हो जाएगा ठीक, नहीं होगा वो भी ठीक, ये स्थिति में आएगा। इसीलिए वहाँ कहा ना, हल्का करने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कहा गीता में किसी ने, सभी चीज़ों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को, कर्मों को छोड़ दो, बस मेरी शरण वाला हो जाओ, काम करो। यही चीज़ होता है। हाँ, साहों का तू है साह, महिमा कही न जाए। साहों का तू है साह, महिमा कही न जाए। तेरी शरण जो भी आए, खाली कभी न जाए। तो प्रेम में है डूबे, तेरे प्रेम में है डूबे, हर एक मन उदासी। तो साहों का साह वाकई सत्य है, परमात्मा व सद्गुरु वो साहों अर्थात राजाओं का भी राजा है, क्योंकि वो सबका राजा है। साहों का तू साह है, महिमा कहीं न जाए। और उस सद्गुरु की महिमा का वर्णन आज तक कहा नहीं गया, कितना हूँ कहा जाए वो कम ही होता है। साहों का साह तू है, महिमा न कहीं न जाए। सद्गुरु परमात्मा जो है वो बादशाहों का भी बादशाह है, राजाओं का भी राजा। जॉन मिल्टन वाले पाठ में, आनी द ब्लाइंडनेस में, पिछले वाले पोइट्री में था ना, ही इज़ द किंग ऑफ द किंग्स, थी ना लाइन। वह राजाओं का भी राजा है भी सब। यानी ये समस्त जगत यहाँ के राजा तो उस परमात्मा से ही स्थित है। यदि वो उसमें से निकल जाए तो पूर्ण राजशाही फेल हो जाएगी, है ना। इसलिए कहा गया कि वह राजाओं का भी राजा है। तो साहों का तू ऐसा, महिमा कहीं न जाए। और उस सद्गुरु की महिमा तो वेद भी बखान करते करते थक गए, तो अंत में नेति नेति कह दिया कि अर्थात सद्गुरु की महिमा का बखान करना मुश्किल है, संभव है, न इति, उसका कोई अंत ही नहीं। तो इसलिए तेरी शरण में जो आए, खाली कभी न जाए। अर्थात सद्गुरु के शरण में जो भी जाता है वो खाली नहीं जा पाता। इसलिए नहीं खाली जा पाता कि यदि कोई गर्मी से तप्त इंसान यदि किसी पेड़ की छाया में बैठ जाए और वो छाया चाहे भी ना आया, उसे समझ में नहीं आया है कि ये पेड़ भी है जो छाया दे सकता है, और देख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ बैठेगा, अचानक बैठ जाए तो उसे शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, छाया का आनंद मिलेगा। यार यहाँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है ये उसे पता नहीं। और उस पेड़ की छाया में बैठता है, उसे शांति मिलती है, वो चला भी जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो पेड़ के वजह से, पेड़ था जिसकी वजह से छाया थी, वो तो यूँ कहा कुछ रहा होगा जिससे कुछ शांति मिल गई।
अर्थात संत सद्गुरु के पास कोई भी जाता है तो संत सद्गुरु क्या होते हैं? एक सचल शांति वृक्ष होते हैं। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है, जिसकी वजह से ही जो भी आत्माएं, चाहे वो किसी भी जूनी की हों, यदि उसके वहाँ रहती हैं तो उन्हें शांति मिलती है। भले वो समझ ना पाए कि नहीं यहाँ कोई शांति वृक्ष है, लेकिन उन्हें शांति तो कुछ न कुछ मिलेगी। यही स्थिति होती है। इसलिए जो भी जाएगा तो उसको दिव्य तेज तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, मिलेगा ही मिलेगा, भले उसकी समझ में आवे ना आवे। तो तेरे शरण में जो भी आए खाली कभी नहीं। इस प्रकार कोई खाली नहीं जाता। जिसका जितनी योग्यता है, जितना जिसका खुराक है, उसे मिल ही जाता है, खाली कोई नहीं जाता है। और तेरे प्रेम में है डूबे हर एक मन उदासी, हर एक मन उदासी। और इस प्रकार जो मन चिंताओं से ग्रस्त है, उदास है, संसारिक आपदा मुसीबतों से परेशान है, और उनको जब ये आनंद प्राप्त होता है तो तुम्हारे प्रेम में ही लग जाते हैं, तुम्हारे प्रेम में ही वो डूब जाते हैं। इससे उन्हें शांति का एहसास होता है। तेरा प्रेम अमीरस है तो पीते पीते जाए, तुम्हें देखने से मन फूला नहीं समाए, तेरे चरणों में है तीरथ, तुझ में सभी समाए। अच्छी और आखिरी बात इन्होंने कहा, तेरा प्रेम अमीर रस है। सद्गुरु का जो प्रेम है वो अमृत रस है। यूँ तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी वो सबको ही प्रेम करता है, लेकिन जो असली प्रेम है, जो ईश्वर तत्व है, जो दिव्य तेज है, वही अमृत रस है, जिसकी एक छींट पड़ने पर जीव को शांति प्राप्त होती है। तेरा प्रेम अमीर रस है तो पीते पीते जाए, तो उसको पीते पीते चलो। उस प्रेम रस को यदि हम पीते पीते रहते हैं, हमेशा पीते रहते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन समय ऐसा आएगा कि जब हम खुद प्रेम रस बन जाए। ये स्थिति हो जाए। और जिस दिन प्रेम रस हम स्वयं बन जाते हैं, उसी दिन जो है हमें अपने निस्वरूप का बोध हो जाता है, या जो ही निस्वरूप का बोध हो जाता है, हम प्रेम रस ही बन जाते हैं, यूँ भी कह सकते हैं। तुम्हें देखने से मन ये फूला नहीं समाए। सद्गुरु को देखने से मन को एक आनंद प्राप्त होता है, एक खुशी मिलता है, अंतर आत्मा को एक शांति की अनुभूति होती है, जिसके कारण जो है लोग वहाँ जाते हैं संत महापुरुषों का दर्शन करने। तुम्हें देखने में से मन ये फूला नहीं समाए, तेरे चरणों में है तीरथ, तुझ में ही सभी समाए। तो सद्गुरु के चरणों में ही सभी तीर्थ हैं, 68 तीर्थ हैं जो सद्गुरु के चरणों में ही निवास करते हैं। यदि 68 तीर्थों में तुम घूम कर समय गंवाओ, खर्च करो, फिर भी कुछ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन यदि सद्गुरु का चरण स्पर्श कर लिया तो सभी तीर्थों का फल मिलेगा। सभी तीर्थ गुरु के चरण, 68 तीर्थ गुरु के चरण, गुरु के चरणों में 68 तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। और तुझ में सभी समाए, और उसी सद्गुरु में समस्त अन्न ब्रह्मांड ही समाए हुए। ये जगत ही नहीं, ये केवल यही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड जो भी अनेक ब्रह्मांड, सभी सद्गुरु व परमात्मा के चरणों में ही हो समाए। उसी के अंदर, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर निवास करते हैं, और महाप्रलय में उसी के अंदर समा भी